वीआईपी पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या। बिहार में दरभंगा के सुपौल में हुआ कत्ल। जितेंद्र सहनी पर घर में घुसकर किया गया हमला। धारदार हथियार से की गई बेरहमी से हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है जितेंद्र सहनी का घर। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी। सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। सेना को ऑपरेशन के लिए दिया गया फ्री हैंड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से राज्य की सियासत में हलचल। मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन बड़ा था, संगठन बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में दिया बयान। ट्विटर पर सार्वजनिक किया। कहा, कार्यकर्ता में मान सम्मान दें, उनकी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। यूपी बीजेपी में थम नहीं रहे हैं विरोध के शोर। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अफसरों पर लगाया सरकार की छवि खराब करने का आरोप। देवेंद्र प्रताप सिंह ने योगी सरकार की कार्यशैली पर उठाया सवाल। कहा, जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर उठाया सवाल। कहा, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई से जनता नाराज। संजय निषाद ने कहा, अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे तो वो हमें उजाड़ेंगे। अगर कहीं बुलडोजर चलाना ही है तो पहले वहां के लोगों को कहीं और स्थापित करें। संजय निषाद ने अफसरों पर भी उठाया सवाल। कहा, 2 से 4% अफसर ऐसे हैं जो अंदर से हाथी, साइकिल और पंजा है और ऊपर से कमल है। ऐसे अफसरों का नुकसान हुआ। केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कसा तंज। कहा, बीजेपी अति आत्मविश्वास की वजह से नहीं, आपसी कलह की वजह से हारी चुनाव। अजय राय ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, अब तो बीजेपी और सहयोगी दल के नेता भी सीएम योगी की लीडरशिप पर उठा रहे सवाल। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर सीधा हमला। आने वाले दिनों में बीजेपी जाएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अवधेश प्रसाद ने कहा, मतदाताओं ने देश और दुनिया को दिया संदेश, अब इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद। मातोश्री में विधि विधान से कराई पूजा। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद बोले, उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ। वो जब तक दोबारा सीएम नहीं बनते, मन की पीड़ा शांत नहीं होगी। चुनी हुई सरकार को गिराना जनमत का अनादर है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का बयान। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद बोले, पीएम मोदी हमारे दुश्मन नहीं है, गलती होने पर उनको भी बताता हूं। उद्धव ठाकरे को लेकर शंकराचार्य के बयान पर प्रमोद कृष्ण बोले, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला जनता करेगी। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। तेलंगाना में बीआरएस को लगा एक और झटका। पटान चेरू से बीआरएस के विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। सीएम योगी ने राज्य के सभी डीएम को दिया आदेश, बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से बात करें। सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को दिया निर्देश, बाढ़ नियंत्रण के उपाय करें और त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें। अलीगढ़ में शिक्षकों ने सरकार की डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के खिलाफ किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पर जताया विरोध। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 की मौत, 45 लोग घायल। यूपी में मेरठ के रसूलपुर गांव में बारात में डीजे जाने कर 2 समुदाय में भिड़ंत। दोनों समुदाय के बीच जमकर हुआ पथराव में दोनों समुदाय के कई लोग घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। रसूलपुर गांव में पुलिस फोर्स की गई तैनात। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। 3 लोगों को हिरासत में लिया। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने करीब 2 किलो 600 ग्राम कोकीन बरामद किया। अमनप्रीत सहित 13 लोगों को नाम आए सामने, सभी का टेस्ट आया पॉजिटिव। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास ट्रैक्टर से टकराने के बाद खाई में गिरी बस। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत। अमेठी में गौरीगंज रायबरेली रोड पर टैंकर और कार की टक्कर। कार में सवार एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत, एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मुनरिका फ्लाईओवर पर 2 लोडेड ट्रेलर टकराए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इलाके में ट्रैफिक जाम की जताई आशंका। लोगों को इस फ्लाईओवर पर नहीं जाने की दी सलाह। मुंबई की तलोजा जेल में 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जेल की कैंटीन में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उठाया गया कदम। बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। बिहटा सर्रे मैरा मार्ग पर प्रभात कुमार का शव बरामद। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। लखनऊ के होटल में एक कारोबारी ने गोली मारकर किया सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होने की लिखी बात। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 साल के बच्चे की पूरी की गई इच्छा। सचिन प्रजापति को 1 दिन के लिए बनाया गया प्रयागराज का कमिश्नर।
राजस्थान के उदयपुर में चांदीपुरा वायरस के 2 मामले, वायरस की चपेट में आकर 3 साल के एक बच्चे की मौत। फ्लू और तेज इंसेफेलाइटिस के होते हैं लक्षण। हैदराबाद के रामनगर में 4 साल के बच्चे पर स्ट्रीट डॉग्स ने किया हमला, पिता की सतर्कता से मासूम की बची जान। प्रयागराज के एक प्राइमरी स्कूल में घंटों के बाद बंद रहा 4 साल का एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने निकाला। स्कूल की हेडमास्टर और एक टीचर सस्पेंड। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऋषिकेश में गंगा में डूब रहे 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए मां ने भी छलांग लगाई। जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित निकाला। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क पर पलटी लॉरी, ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा, लॉरी पलटने से यातायात बाधित। आंध्र प्रदेश के कोरुकोंडा में एक कार से 246 कछुए बरामद, कछुए लेकर जा रहा सूरज मंडल नाम का शख्स गिरफ्तार। 230 जीवित कछुए को सबरी नदी में छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रेन की चपेट में आने से बाघ के शावक की मौत, मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने शावक का शव बरामद किया। मौसम विभाग ने आज रायगढ़ में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नासिक में भारी बारिश के कारण अंजुनेरी के लेक में फंसे करीब 200 पर्यटक, काफी देर तक चले बचाव अभियान के बाद सभी का रेस्क्यू। यूपी में बाढ़ से 20 जिलों में 18 लाख लोग प्रभावित, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 कंपनियां तैनात। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, करीब 47 गांव बाढ़ से प्रभावित। कई गांवों में कमर तक भरा पानी, कल तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी राप्ती नदी। हालात पर प्रशासन की नजर, करीब 150 नाव रिजर्व में रखे गए। प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही खाद्य सामग्री। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गोंडा में बाढ़ जैसे हालात, बड़े पैमाने पर फसल हुई बर्बाद। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क कटा, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से बांटे गए राशन, जल निकासी का भी चल रहा काम। प्रयागराज में बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, 80 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ हिस्सों में सुबह से भारी बारिश, थोड़ी देर की बारिश में जल जमाव। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाढ़ बारिश से वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय, 800 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगातार कर रहे हैं निगरानी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के वालपराई पोल्लाची पहाड़ी मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई घंटों से ट्रैफिक रुकने से कई गाड़ियां फंसी। चेन्नई के बाहरी इलाके ताम्बरम में सड़क पर जल जमाव और गंदगी से लोगों को परेशानी, नगर पालिका पर लगाया इलाके की उपेक्षा का आरोप। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रीनगर के पंता चौक स्थित यात्री निवास से हुआ रवाना। रिपब्लिकन कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर लगी औपचारिक मुहर, ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले। रिपब्लिकन कन्वेंशन में उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस के नाम का ऐलान, किसी भी डेलीगेट्स ने वेंस का विरोध नहीं किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ सकती है सियासी मुश्किलें, शहबाज शरीफ सरकार ने तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई। पाकिस्तान सरकार का आरोप, इमरान खान की तहरीके इंसाफ पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, सरकार के पास है पर्याप्त सबूत। इजराइल का गाजा में हवाई हमला लगातार जारी, दिरल बाला में एयर स्ट्राइक में एक महिला और एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत। इजरायली बमबारी में 11 से ज्यादा लोग हुए बुरी तरीके से जख्मी, अल-अक्सा अस्पताल में घायलों को किया गया भर्ती। गाजा पर इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 80 फलस्तीनियों की मौत, 216 से ज्यादा लोग घायल। गाजा में अब तक मरने वालों की तादाद 38,664 तक पहुंची। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 89,000 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी मिसाइल अटैक से बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की जताई जरूरत, कहा यूक्रेन को कम से कम 25 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद जेलेंस्की ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूक्रेन को और F-16 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। आर्मेनिया ने अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत की, रूस के साथ रिश्तों में खटास के बाद अमेरिका ने बढ़ाई नजदीकियां। आर्मेनिया और अमेरिका की सेना 24 जुलाई तक करेगी युद्धाभ्यास, फिलहाल ये साफ नहीं है कि दोनों देशों के कितने सैनिक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। रूस और चीन ने शुरू किया नौसेना का 3 दिवसीय युद्धाभ्यास, प्रशांत महासागर में 15 से 17 जुलाई तक जारी रहेगी नौसेना की ड्रिल। रूस और चीन की नौसेना एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन युद्धाभ्यास करेगी। युद्ध के दौरान एक दूसरे को सप्लाई की जाएगी, प्रैक्टिस भी की जाएगी। पूर्वी अफगानिस्तान में आए तूफान की वजह से बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में करीब 300 लोग हुए घायल, तालिबान सरकार ने जताई आशंका, बढ़ सकती है मृतकों और घायलों की तादाद। दक्षिण पश्चिम और मध्य चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, पिछले 12 घंटे में 260 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। प्रशासन ने कई इलाकों में तेज तूफान का रेड अलर्ट जारी किया, करीब 1.5 लाख लोगों को अब तक बाढ़ग्रस्त इलाकों से रेस्क्यू किया गया। T20 विश्व कप में जीत के बाद पहली बार वडोदरा पहुंचे हार्दिक पांड्या, फैंस ने किया भव्य स्वागत। मुंबई की तरह वडोदरा में हार्दिक पांड्या का विक्ट्री मार्च निकला, विक्ट्री परेड मांडवी से शुरू हुआ।
नवलखी कंपाउंड पर खत्म हुआ। हार्दिक पांड्या ने फैंस के साथ मनाया जीत का जश्न। हार्दिक के साथ भाई कुणाल पांड्या भी नजर आए। रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे क्रिकेट से अभी नहीं लेंगे रिटायरमेंट, कहा फैंस मुझे कुछ समय के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। टी20 कप्तान को लेकर गौतम गंभीर और रजत अगरकर करेंगे चर्चा। हार्दिक पंत और जसप्रीत बुमराह का नाम कप्तानी की रेस में सबसे आगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत छोड़ सकते हैं फ्रेंचाइजी का साथ। टीम स्क्वाड में हो सकता है बड़ा बदलाव। आईपीएल सीजन 18 से पहले होगा मेगा ऑक्शन। सभी फ्रेंचाइजी के स्क्वाड में बड़े फेरबदल होने तय। विक्रम राठौड़ ने टीम इंडिया में बदलाव के दिए संकेत, कहा भारतीय क्रिकेट में बहुत गहराई है लेकिन बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। पीसीबी ने खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध में किया बदलाव। 1 साल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट। फिटनेस और फॉर्म को देखकर बढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पीसीबी का नया फरमान। सुरक्षा को लेकर बीसीसीआई से मांगे लिखित सबूत। डेविड वार्नर की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में मौका। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। टीम से स्टीव स्मिथ को बाहर किया। ऑस्ट्रेलिया को सितंबर में स्कॉटलैंड के खिलाफ 3 टी20 और इंग्लैंड के खिलाफ 5 वनडे मैच खेलने हैं। मिशेल मार्श टीम के कप्तान होंगे। भारत के भवतेग सिंह गिल ने ISSF जूनियर विश्व कप में मेंस स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अमेरिका के बेंजामिन केलर ने गोल्ड जीता। भारत के डी कुकेश सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्स शतरंज प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रहे। फेबियानो ने खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में एक दिन में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। टूर्नामेंट में 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार जीता कोपा अमेरिका कप। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया। स्विट्जरलैंड के जिरदान शकीरी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास। 14 साल लंबे करियर को किया अलविदा। सात्विक चिराग को पेरिस ओलंपिक के लिए ग्रुप सी में मिला आसान ड्रॉ। इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में एथलेटिक्स को मिली सबसे अधिक धनराशि। 16 खेलों के लिए 470 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एथलेटिक्स पर 96 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए।